नमस्कार जी। मेरा नाम है प्रदीप राहल और आज हम बात करने वाले हैं शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर को, तो उनका 12 राशियों के जातकों पर कैसा प्रभाव आने वाला है, उसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो 12 राशियों पर प्रभाव जाने उससे पहले हम जानते हैं कि शनि क्या है, या शनि से आपके जीवन में क्या अच्छा या क्या बुरा होता है। जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है जो 2.5 साल में एक राशि में रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब अच्छा होता है तो वो भी 2.5 साल के लिए, और जब बुरा होता है तो वो भी 2.5 साल के लिए। तो इसीलिए शनि को हम दुख का कारक भी मानते हैं कि अगर वो नेगेटिव स्थिति में है आपकी कुंडली में, या अगर वो ट्रांजिट में नेगेटिव में आ गया है गोचरमान में आपकी पत्री में, तो 2.5 साल तक उस एक ही जगह को वो बार बार एक्टिवेट करता रहेगा और आपको मजबूर करेगा अच्छा या बुरा झेलने के लिए। दोनों ही केसेस में अगर अच्छा करेगा तो 2.5 साल तक अच्छा करता रहेगा और आपको राजा बना सकता है। अगर बुरा करेगा तो इतना बुरा कर सकता है कि आपको राजा से भिखारी भी बना सकता है। अगर शनि की हम बात करते हैं, चूँकि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है तो इसलिए शनि को हम दुख का कारक भी कहते हैं। अगर हम गृह मंत्री परिषद में देखते हैं तो शनि को हमने दास की संज्ञा दी है, लेकिन शनि को हम न्याय का देवता भी कहते हैं। तो अगर आपकी पत्री में शनि अच्छा है और बाकी प्लैनेट भी सपोर्ट करते हैं, जैसे गुरु, सूर्य, तो आप जज भी बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। अगर आपका शनि अच्छा है, शनि स्टेबिलिटी भी लेके आता है, शनि आपको लोहे का काम भी करा सकता है। शनि कुल मिलाकर आपको एक राजा भी बना सकता है और एक रंक भी बना सकता है, इतना पावरफुल होता है शनि। तो जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानें कि शनि कब मार्गी और कब वक्री होते हैं। तो जनरली शनि एक साल में एक बार मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं। आप हमेशा सीधे चलते हैं, लेकिन साल में एक बार वो वक्री हो जाते हैं। जब जब हम बात करते हैं वक्री की, रेट्रोग्रेड की, तो उसका मतलब होता है कि प्लेनेट उल्टा चलता है, लेकिन उल्टा वास्तव में नहीं चलता है, वो सिर्फ चलता हुआ प्रतीत होता है। कोई भी प्लेनेट खगोल शास्त्र में, खगोल मंडल में जब हम देखते हैं तो वो उल्टा नहीं चलता है, वो हमेशा सीधा ही चलता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सापेक्षक गति होती है तो वहाँ पर वो सिर्फ चलता हुआ प्रतीत होता है कि जैसे पीछे जा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, या यूँ कहें कि दूसरे प्लेनेट की स्पीड फास्ट होती है। जब हम वक्री प्लेनेट की बात करते हैं तो वक्री प्लेनेट पावरफुल भी हो जाता है। पावरफुल इसलिए हो जाता है कि वक्री तभी होता है जब वो सूर्य से दूर जाता है। सूर्य से दूर जाने का मतलब है कि वो पृथ्वी के पास आ जाता है। जब भी कोई प्लेनेट पृथ्वी के पास आएगा तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पृथ्वी पर ज़्यादा आएगा, उसका प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। इसीलिए वो पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसके जो कारक तत्व हैं, जो वो आपको करने पर मजबूर करता है, जो वो आपको देना चाहता है, वो और ज़्यादा गति से देगा और ज़्यादा प्रभावशाली कर देगा। तो वो पावरफुल माना जाता है। अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है वो डिपेंड करता है, उसके उसी प्रकार से रिजल्ट आते हैं। अगर वो शुभ प्लेनेट है, मान लीजिए कि वो बृहस्पति हैं, वो शुक्र है, वो तो बुध है, तो जब वो प्लेनेट वक्री होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो उनका नेचर अच्छा करने का है। लेकिन जब कोई मैलिफिक प्लेनेट वक्री होता है, मंगल, शनि वक्री होते हैं, तो वो क्रूर प्लेनेट की संज्ञा उनको दी जाती है। तो उनका रिजल्ट मैलिफिक्स, यानी कि जो उनका कारक, जो उनका बेसिक नेचर है बुरा करने का, वो और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी कुंडली की प्लेसमेंट पर। अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं तो वक्री प्लेनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब आपको रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परोपकारी है, तो अगर उसके पास पावर होगी तो वो अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई निर्दयी, कोई सेनापति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको दंड दे सकता है, जो आपको दुख दे सकता है, जो आपको मजबूर करता है काम करने के लिए, तो जब उसको पावर मिलती है तो वो आपको दुखों का एहसास भी करा सकता है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सेनापति के पास रहें और एक आप रानी के पास रहें। सेनापति के पास रहेंगी तो वो आपको लड़ना सिखाएगा, वो आपको मेहनत करना सिखाएगा। लेकिन अगर आप रानी के पास रहते हैं तो वो आपको लग्जरी मिलेगी, जैसे माँ के पास काम नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से प्लैनेट्स होते हैं। तो जब हम शनि की बात करें तो शनि जो है मेहनत का प्लैनेट है, वो आपसे मेहनत कराता है, वो आपसे प्लानिंग कराता है, वो आपको डीप थिंकिंग देता है, वो आपके माइंड के उस पार्ट को गवर्न करता है जो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इस पार्ट को गवर्न करता है। और काल पुरुष पत्री में भी जब हम बात करते हैं, काल पुरुष कुंडली में, तो उसमें हमारे 10th हाउस का वो नेचुरल लॉर्ड बन जाता है।
10th हाउस यानी कि हमारे कर्म का क्षेत्र, जहाँ से हम पराक्रम करते हैं, जहाँ से हम मेहनत करते हैं, जहाँ से हमारा रोजगार होता है, जहाँ से हमारा कार्यस्थल देखा जाता है, जहाँ से हमें नेम एंड फेम भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको कर्म करके मिलती हैं, और इसलिए शनि को हम प्लानिंग का, डीप थिंकिंग का, कर्म का, न्याय का, दुख का, डिले का, इन सब का कारक मानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शनि अब मार्गी होंगे 4 नवंबर से, तो किस प्रकार का वो रिजल्ट देने वाले हैं अपनी अलग अलग राशियों में।